आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर लगातार हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमें पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महिमा लीजिए। महान पिता परमेश्वर, हम इस समय विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि ये लोग पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर आने के लिए आपसे जुड़ करके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करें, आपकी उपस्थिति में रहें और प्रभु जी आपको महिमा दें और पिता परमेश्वर आप ही को पुकारें। और जब ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करते हैं। आप इन पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य करें और अपनी आशीषों से भरपूर करके लगातार पिता परमेश्वर अपना आनंद, अपनी खुशी, अपनी शांति से भरपूर करके अपने इन प्रिय लोगों की लगातार सहायता करें, मदद करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य करें, चिन्ह और चमत्कार करें और इनके जीवन में पिता परमेश्वर चंगाई को दें और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु इनके संग साथ रह करके निरंतर इनके जीवन से अपनी महिमा लें। महान पिता परमेश्वर, आप अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आपने पिता परमेश्वर हम मनुष्यों को बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा। और जब पिता परमेश्वर हम पापी ही थे, तभी पिता परमेश्वर आपने अपने पुत्र को भेजा और पिता परमेश्वर उस कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को बलिदान कर दिया, ताकि पिता परमेश्वर हम प्रभु अपने पापों से छुटकारा पा करके आपकी पवित्र उपस्थिति में आए, आपके नाम को महिमा दें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं, आपके उद्धार को पाएं और लगातार हम आप में अपने जीवन को बिताने वाले हो सकें। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी बढ़ाई करते हैं। और हम पिता परमेश्वर निरंतर आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों पर अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और इनके लिए उपाय करें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाएं, आपसे प्रार्थना करने वाले होने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताएं और अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आप ही की ओर अपनी नजरें लगाए रख सकें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता पाएं और पवित्र आत्मा आप इनकी सहायता करें, इनकी अगुवाई करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें, क्योंकि परमेश्वर पर जिस किसी ने भी अपनी नजरें लगाया है वो कभी लज्जित नहीं हुआ है और परमेश्वर निरंतर उन्हें अपनी आशीषों से भरपूर किया है, कभी त्यागा नहीं है, कभी छोड़ा नहीं है, परंतु लगातार अपनी सहायता और अपनी उन्नति दे करके अपने प्रिय लोगों के संग साथ रहा है और उनके हर कामों में मदद किया है और निरंतर अपनी सफलता दे करके उनके जीवन को उन्नत किया है। और जब आज की सुबह आप लोग भी परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए हुए हैं और लगातार परमेश्वर पर अपना भरोसा रख रहे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करेगा और आपके जीवन में शैतान द्वारा लाए गए सारे चिंता को, फिक्र को, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी को आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपके घर परिवार से, आपके परिवार के लोगों से दूर करेगा और परमेश्वर निरंतर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा और लगातार सहायता करेगा, मदद करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों से परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते चले आ रहे हो, उसी रीति से लगातार आप लोग जो है परमेश्वर की आशीषों को आगे भी देखते चले जाओगे। और हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग, वो लोग जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और जो अब तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, बीमारी की स्थिति में है, उनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है, वो अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और अकेलेपन को महसूस करते हैं, ऐसे लोगों तक हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपकी सभी प्रार्थना की विनतियों के
के लिए प्रार्थना करें और लगातार जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए निरंतर हम जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, ताकि हम जो है इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर की बड़ी सेवा करें और अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करने पाएं और अनेकों लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर की महिमा करने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। हम जब भजन संहिता और उसका 81वां भजन पढ़ते हैं और उसका 7 पद से जब हम 10वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। 7वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताते हैं और हम लगातार जो है परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारी सहायता करता है। हम जब देखते हैं कि 7वें वचन में लिखा हुआ है कि तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। और जब कभी भी हम संकट में पड़े रहते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो उस अनुसार हम पाते हैं कि जब कभी भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे, चाहे हम संकट में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। क्योंकि इसका उदाहरण हमारे सामने है कि परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों को छुड़ाया। और जब वो भारी जंगल में थे और वो मिस्र की गुलामी से परमेश्वर ने उन्हें निकाला था, और जब कभी भी उन्होंने पुकारा तो परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया। और लिखा है, बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी है और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। और हम देखते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने मिस्र से अपने लोगों को छुड़ा करके मरीबा नामक सोते में और हर प्रकार के उस परीक्षा की घड़ी से परमेश्वर ने अपने प्रिय लोगों को छुड़ाया है। और जब हम 8वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ, हे इज़राइल भला हो कि तू मेरी सुने। और परमेश्वर जो है निरंतर अपने लोगों को कहता है कि तुम मेरी सुनो। और जब हम परमेश्वर की सुनते हैं तो हमेशा परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं, परमेश्वर की चंगाई को पाते हैं, परमेश्वर की सहायता को पाते हैं, परमेश्वर के अगुवाई को पाते हैं और लगातार परमेश्वर हमारी भलाई करता है। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लगातार परमेश्वर की सुने, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले होने पाएं। जब हम 9वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, तेरे बीच में पराया ईश्वर ना हो और ना तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। और स्पष्ट परमेश्वर कहता है कि हम जो है किसी भी प्रकार से हम ऐसे कोई पराये देवता को दंडवत ना करें जिसे हम जानते नहीं, जो हमारा परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि इस संसार में, आकाश के नीचे और पृथ्वी में और सारी सृष्टि में कोई और ईश्वर है ही नहीं, केवल यहोवा परमेश्वर के। और उसी ने सारी सृष्टि की रचना किया है, उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और सब कुछ उसके द्वारा सृजा गया है। और जब हम 10वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर यहोवा जो है वो सिर्फ परमेश्वर यहोवा ही है जो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हम अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करें और उसी की उपस्थिति में चले फिरें, उसी को अपना जीवन समर्पित करके हम उसी की सहायता प्राप्त करें। क्योंकि उसके अलावा कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है, कोई और चट्टान है ही नहीं। परमेश्वर का वचन ऐसा हमें सिखाता है। इसीलिए हम लगातार जो है अपना परमेश्वर की ओर अपनी नजरें लगाए रखें और हम उसी को पुकारें, उसी से प्रार्थना करें, उसी के सामने हम अपना मुंह पसारें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे मुंह को भर दूंगा, हमारी प्रार्थना को सुन लेगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा और लगातार परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर जो न्यायी है, जो भला है, सच्चा है और जो धर्मी है, जो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर को छोड़ करके उसके अनुग्रह को हम बिना त्यागे लगातार उसमें बने रहें और हम अपने आप को धोखा ना दें, परंतु लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरें और परमेश्वर की सहायता को प्राप्त करें, उसकी आशीषों को प्राप्त करें, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें, उसकी चंगाई को प्राप्त करें और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर हमको आशीष देने पावे। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्ति
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। केवल आप ही पिता परमेश्वर प्रशंसा के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, तारीफ के योग्य हैं, आराधना के योग्य हैं। आप पिता परमेश्वर लगातार अपने पुकारने वालों की सुनते हैं और सहायता करते हैं और लगातार पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के संग साथ रहते हैं। और पिता परमेश्वर इस समय फिर से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में आज का ये सुंदर सुबह जोड़ा है कि हम पिता परमेश्वर आपके नाम को पुकारें, आपकी स्तुति करें, आपसे प्रार्थना करें और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सहायता प्राप्त करें और आपकी चंगाई प्राप्त करें, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखें। हम फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने निरंतर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता किया है। और जब पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में भी प्रभु आपने अपने इन प्रिय लोगों को निरंतर अपनी सुरक्षा के घेरे में रख करके प्रभु सहायता किया कि आज की सुबह आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपको पुकारें, आपकी नाम की महिमा करें और आप पिता परमेश्वर इनकी सुने, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार प्रभु जी अद्भुत रीति से संभालिए, बचाइए और इनके जीवन में शैतान के द्वारा किए गए सारे उपद्रव को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। और पिता परमेश्वर हर प्रकार की चिंता, फिक्र और समस्याओं को, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्तियों को और वो सारी बीमारियों को जो शैतान ने इनके जीवन में, इनके शरीर में लाया है, इनके घर परिवार में लाया है, उन सारी बातों को आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर कीजिए और पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय कीजिए और इनके जीवन में पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को उंडेलिए ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आपको पुकारने वाले होने पाए और निरंतर पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर इस समय विशेष करके आपके इन प्रिय लोगों के लिए और इनके घर परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर दया करें और इनके घर परिवार में और इनमें पिता परमेश्वर जिन किसी के भी पिता परमेश्वर घुटनों में दर्द रहता है, तो आप पिता परमेश्वर उनके घुटनों के हर प्रकार के दर्द को, उनके शरीर के पिता परमेश्वर जोड़ों में जो भी दर्द रहता है, उन सारे दर्द को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके शरीर से दूर कीजिए और अपनी पूर्ण चंगाई दे करके पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपको स्तुति दें, आपसे प्रार्थना करें और आपकी चंगाई को देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार के किसी भी जनों में यदि पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की इनके आंख में कोई समस्या हो, किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार का धुंधलापन हो, कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, इनके आंख की हर समस्या को पिता परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपनी चंगाइयां प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के शरीरों में उंडेल कर पिता परमेश्वर इनके लिए उपाय कीजिए और पिता परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके नाम का प्रभु जी बढ़ाई करें और प्रभु आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोगों के शरीर में यदि किसी प्रकार की कोई गठियावात की समस्या हो तो उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें और आप अपनी चंगाई देकर के लगातार अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यदि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों में और इनके घर परिवार में जो कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की मानसिक तनाव से होकर गुजर रहा हो तो आप पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक मानसिक तनाव को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और पिता परमेश्वर उनके जीवन की हर एक प्रकार की चिंता, फिक्र को, हर एक प्रकार के पिता परमेश्वर समस्याओं को दूर कीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी कि ये लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग प्रभु जब आज की इस सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में अपना जीवन प्रभु जी आप में पिता परमेश्वर बिता रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं, आपकी सहायता को मांग रहे हैं, तो आप दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और इनके लिए पिता परमेश्वर उपाय करें और पिता परमेश्वर इनके हाथों के काम में पिता परमेश्वर आप आशीष दें, इनको सफलता प्रदान करें, इनके लिए उपाय करें और जो लोग पिता परमेश्वर बेरोजगारी का जीवन जी रहे हैं उनको पिता उत्तम नौकरी दे, उत्तम व्यवसाय प्रदान करें, इनके जीवन की हर एक कमी घटी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा करें और इनकी गरीबी को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करके इन्हें उन्नति दें, इन्हें उत्तम आय के साधन प्रदान करें ताकि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार अपने जीवन में
आपको महिमा देने पाएं, आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना इस सुंदर सुबह में, और आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीष दिया, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।